किसी भी स्कूल का जब बेहतर रिजल्ट आता है तो उस स्कूल की ना केवल मैनेजमेंट खुश होती है बल्कि जो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है उन बच्चों की खुशी पे जो चेहरे पर खुशी होती है वो किसी से छिपी नहीं होती। नमस्कार, मैं सारिका, आप मेरे साथ देख रहे हैं सारिका न्यूज़ और इस वक्त हूँ मैं शेर सिंह पब्लिक स्कूल में। 2 दिन पहले ही सीबीएसई का जो परिणाम आया है 10वीं क्लास का, उससे बड़ी खुशी है। अखबार में, सोशल मीडिया पे तमाम स्कूल अपने अपने छाए हुए हैं उनके बच्चे की, क्योंकि वो मेहनत दिखती है उनकी। तो इस वक्त हूँ मैं शेर सिंह पब्लिक स्कूल में और यहाँ भी स्कूल ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। इनके 18 बच्चे 10वीं क्लास में मेरिट आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पोजीशन आई है। बाकी बच्चों ने भी एक बेहतर मतलब अपनी जो ईमानदारी से जो अपनी मेहनत की थी उसका नतीजा सबके सामने है। तो प्रिंसिपल हैं हमारे साथ इस खुशी में साझा, कुलदीप जी, और काफ़ी सारी इनके जो अध्यापिकाएं हैं वो भी हैं और वो पूरी टीम वो बच्चों की हमारे साथ मौजूद है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुलदीप सर, आपको बधाई जो आपके स्कूल ने इतना बेहतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो एक बार थोड़ा सा मुझे बता दें आप। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है मैडम जी। और सबसे अव्वल जो हमारे स्कूल में रही है वो हर्षिता रही है, जिसने टोटल 94% एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर करे हैं। उसके बाद हिमांशु और नैन्सी सेकंड पोजीशन पे शेड रहे हैं और हर्ष थर्ड रहा है। ठीक है। और जो रिजल्ट रहा है उससे हमारे जो स्कूल का माहौल है वो बड़ा इंथुसियास्टिक है, बड़ा हर्षपूर्वक है। बच्चों ने लड्डू, पूरे स्कूल में लड्डू बांटे गए हैं, बच्चों को सम्मानित किया गया है, उनको एमडी सर द्वारा मालाएं पहनाई गई हैं और सर भी इतने खुश थे और भावुक भी हो गए थे कि हमारे स्कूल का इतना अच्छा परिणाम गोहाना में आया है। बिल्कुल। तो सर, पूरा साल किस तरह की मेहनत रहती है बच्चों को, क्योंकि अब बच्चों पे इतना प्रेशर रहता है बुक्स का कि पढ़ो, मार्क्स बहुत आएंगे, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें। बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं उनको हम कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। कोई ये नहीं कि हम उनको बुकिश नॉलेज ही दें, साथ के साथ जो बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको साइड बाय साइड वो सवाल भी कराए जाते हैं और उनको प्रेरित किया जाता है कि तुम इस फील्ड में सही हो, इस फील्ड में अव्वल हो, इसमें अच्छा करोगे तो आगे भी निकलोगे। और अभी भी हमारा जो रिजल्ट आया है रिसेंटली, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे स्कूल से सिलेक्ट हुए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और टोटल अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 544 बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, जो अच्छे, जो आईएएस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। तो ये सब जो स्कूल में जो मेहनत, जो स्कूल का जो फोकस होता है, कैरियर ओरिएंटेड फोकस, उसके अनुसार जो हम काम करवाते हैं उससे बच्चों का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो अच्छा आता है। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए प्रेरित ना करें, बल्कि जो कैरियर ओरिएंटेड है या उनकी जो मानसिकता किस सब्जेक्ट में वो कहाँ जाना चाहते, ये चीज़ एक शिक्षक के लिए समझना आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है उस चुनौती को इस स्कूल के विद्यार्थियों ने पास किया है। सर, फर्स्ट सेकंड जो बच्चे हैं, मेरे को एक बार इंट्रोड्यूस करवाओगे? आए? हाँ, फर्स्ट तो बच्चों तो कल खुशी थी, इतने थे, भंगड़ा किया उन्होंने, वो आया नहीं। हिमांशु है, अच्छा, हिमांशु की कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन पे। ओके, हिमांशु, आप बताएंगे मुझे कैसा लग रहा है आपकी जो थर्ड पोजीशन आई? बताओ। सेकंड सॉरी, बताएं आप। मैंने 92% के साथ अब सेकंड पोजीशन सिक्योर्ड की है। ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से हुआ है। इन्होंने जो हार्ड वर्क किया है शायद वो कोई टीचर नहीं कर सकता। इन्होंने काउंसलिंग की है बच्चों की, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है बाय स्मार्ट क्लासेस और बच्चों को प्रेरित किया है। अच्छा, ये बताओ हिमांशु, हाँ, मतलब सारा दिन पढ़ते ही रहना पड़ता है इतने आगे आने के लिए, या दिल लगा के पढ़ना होता? 2 चीजें होती, बताएं। आपसे कोई और बच्चा भी प्रेरित हो सकता है, कैसे आप मैनेज करते हैं कि भाई सिर्फ मार्क्स के लिए मारामारी होनी चाहिए या सिर्फ एक आगे आने के लिए भी मुझे आगे बढ़ना? ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम मार्क्स के लिए पढ़े, नहीं, जब हमारा मन हो हम जब पढ़ सकते हैं। लेकिन जब पढ़ो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो साइड में फोन है, कभी फोन देख लिया, नहीं, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपका ध्यान पूरा बुक में होना चाहिए ताकि जो आपने रीड कर लिया वो आपके दिमाग में छप जाए। हमें रट्टा नहीं मारना चाहिए। हमें बुक की रीडिंग करनी चाहिए ताकि वो डायरेक्टली स्टोर्ड हो जाए हमारे माइंड में। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको भी बधाई दूंगी कि आपकी अभी से ये सोच है। और दीक्षा नाम बता रहे थे, दीक्षा कौन सी वो आई है आपकी? बताइए, आप कितने मार्क्स हैं? मेरे 86% मार्क्स आए हैं। वाह वाह, बधाई हो आपको भाई। मुझे लगता है क्लैपिंग कर दो सब लोग दीक्षा के लिए। छोटी सी तो है ही, 10वीं पास की है।
ये 10th इतनी छोटी सी है। मैं इस स्कूल में आती रहती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा सारे बच्चों को जानती है। कितने घंटे पढ़ते थे? नहीं मैम, मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी, वो Okay. स्कूल के, और घर पे जाके फिर 5-6 घंटे। मोबाइल देखते हैं? मोबाइल ऐसे नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल यूज करना, वैसे थोड़ी बहुत थोड़ा देर, बहुत देख हाँ। लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत प्राउड फील हो रहा है, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाया, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। ये बिल्कुल। तो सब्जेक्ट जो +1 में हो जाएंगे तो क्या सब्जेक्ट, कौन से में रुचि है सबसे ज्यादा? साइंस, फिजिक्स। ओहो, आप तो वैज्ञानिक बनेंगे भाई। क्या आपने भी मेरिट आई है आपकी? यस मैम। क्या नाम है? गौरव। गौरव, क्या बनना चाहेंगे? मैं अभी अपने करियर को ध्यान देने लग रहा हूँ और मैं बड़ा होकर इंजीनियर की लाइन चूज कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप क्या बनना चाहेंगे? मतलब +1 में एक बेस बन जाता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरी इसमें रुचि है। मेरी मैथ में रुचि है ज्यादातर और कोडिंग के लिए सोच रहा हूँ अभी। देखो भाई, ये है प्रतिभा, अलग अलग विषयों में अलग अलग रुचि। आपकी किस चीज में रुचि है? मैं सीए बनना चाहता हूँ। ओहो भाई, ये जनरेशन, आज की जनरेशन है ना, मैं एक मैडम है, इनसे बात कराती, क्योंकि इनकी भी कड़ी मेहनत होती है। पूरा साल आपको स्कूल में खड़ा रहना पड़ता है इन बच्चों के लिए, और आज बच्चे आपके साथ खड़े। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल के इतने बच्चे मेरिट लेकर आए हैं, और जो ये अपना सपना संजोए हुए हैं, हम प्रेयर करते हैं कि भाई ये सपना इनका पूरा हो। इतनी ही जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा मेहनत की आगे ज़रूरत होगी। तो हम इसी उम्मीद के साथ कंटिन्यू अपनी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे बच्चों पर, ताकि ये हमें नेक्स्ट 12th में भी अपना बेहतर रिजल्ट शो करें। आपकी किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रुचि है? कॉमर्स में, बिजनेस में। आपकी कहाँ रुचि है? मेडिकल साइंस। भाई, अलग अलग बच्चों की अलग अलग मानसिकता होती है, और उनके शिक्षक अगर उनकी मानसिकता को समझकर उनको एक बेहतर करियर का रास्ता दिखा दें तो इससे ज़्यादा बढ़िया हो नहीं सकता। आज बेशक हम यूँ बात करें कि भी प्राइवेट स्कूलों में बहुत महंगी फीस है, होती होगी, लेकिन इस स्कूल में तो अभी तक फिलहाल मुझे लगता है जितनी जानकारी सामान्य सी, लेकिन बच्चों को जिस तरह आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और अलग अलग विषयों में अलग अलग बच्चों की रुचि है, ये कुछ बनना चाहते हैं, तो मैं तो पेरेंट्स को और शिक्षकों को अपनी तरफ से बधाई तो दूंगी, और इस बात के लिए भी कहूँगी कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए आगे ना बढ़ाएं, बल्कि जो इनकी इच्छा है, जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को समझकर परखकर इनको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, भगवान करे इनके सपने पूरे हों और आपके सपनों को उड़ान मिले, हमारी भी यही दुआ है। हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देते हैं ताकि वो आगे चल के अच्छे इंसान बने। और एक खास बात जो हम बच्चों के साथ करते हैं कि भाई जिसका जिस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है वो लो, ये सोच के मत लो कि मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट ले लिया मैं भी ये लूँगा। सब्जेक्ट सभी अच्छे हैं, हर सब्जेक्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस दो ताकि रिजल्ट अच्छा आए और वो आगे जाके कामयाब हो। क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर माइंड पे इतना प्रेशर है पेरेंट्स का कि नीट क्लियर करना है, आईआईटी क्लियर करना है, एनडीए क्लियर करना है। भाई जो बढ़िया सब्जेक्ट हो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दो। और हम बच्चों की, मैं तो काउंसलिंग भी करता हूँ कि +2 के बाद कहाँ जाना है, और 10th वालों की भी काउंसलिंग करता हूँ कि भाई 10th के बाद वो सब्जेक्ट लो जो आपको अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, जिसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप खुद बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, तो आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं कि आप बच्चों की ये जो एक मनोवैज्ञानिक कहूँगी या उनकी जो उनके दिमाग में चल रहा है वो पढ़ सकते हैं? आप किस स्कूल की बता देंगे मुझे थोड़ा? अब मैं DPS दिल्ली का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, और ओके। उस टाइम एक ही स्कूल होता था हिंदुस्तान में, मथुरा रोड पे। अच्छा। तो वहाँ से मैं 71 में पास आउट हुआ। ओहो, तो मैं बच्चों को अपने भी अनुभव बताता हूँ, अपने टीचर्स के भी अनुभव बताता हूँ, और अपने जितने भी बच्चे हैं उनको ये बताता हूँ कि भाई पढ़ाई की क्या वैल्यू है, खासकर 1 नंबर की क्या वैल्यू है, और 1 दिन की क्या वैल्यू है। जिसका 1 दिन गया दोबारा नहीं आएगा, जिसको 1 नंबर कम आ गया उसकी दोबारा डिवीज़न नहीं बनेगी। और आज कंपटीशन के ज़माने में 1 नंबर अगर कम आता है तो बच्चों के 2000 के पीछे जाते हैं। आप देखते हो, सुनते भी हो, कोटा में या और जहाँ कहीं भी कोचिंग सेंटर है, बच्चे पे माइंड पे इतना प्रेशर है
कि कई हर साल एक दो सुसाइड भी करते हैं। हम इस बात की काउंसलिंग करते हैं बच्चों को कि माइंड पे प्रेशर डालो, फ्री होके पढ़ो और इंटरेस्ट लेके पढ़ो और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो पढ़ो।